अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सारे ठीक होंगे। हम लोगों ने चैप्टर 4 सेकेंड ईयर का स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 4.1 कंप्लीट कर चुके थे और 4.2 एक्सरसाइज हमने स्टार्ट की है। आप लोगों की सहूलियत के लिए मैंने पहले ही क्वेश्चन लिख लिए हुए हैं। इन क्वेश्चन की स्टेटमेंट को समझने के लिए आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर देखना पड़ेगा, जहाँ पे मैंने बहुत डिटेल के साथ ट्रांसलेशन और रोटेशन के कॉन्सेप्ट दिए हैं। तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में नीचे जो है वो लिंक उसका पेस्ट कर दूंगा, तो ये लेक्चर देखने से पहले वो काइंडली देख लें। अब आपके पास ये 4.2 एक्सरसाइज जो स्मार्ट सिलेबस में क्वेश्चन शामिल है वो मैंने साइड पे लिख दिए हैं कि स्मार्ट सिलेबस ये कह रहा है कि आपने 4.2 में से क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, 3, 4 करना है, क्वेश्चन नंबर 3 का 1, 2 और 4 पार्ट करना है और क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 करना है। तो ये मैंने साइड पे लिख दिए हुए हैं। इनमें क्लास वर्क वाले भी शामिल है और होमवर्क वाले भी शामिल हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर जैसे 1 का सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट करना है, तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 का एक सेकंड पार्ट लिखा और एक थर्ड पार्ट लिखा है, तो इसकी हेल्प से आप 4 पार्ट फौरन ही कर लेंगे। मैं क्वेश्चन को स्टार्ट करवाने से पहले आपको फिर बता दूं कि आप प्रीवियस लेक्चर काइंडली देख लें जाके। अब ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, स्मॉल एक्स वाई लिखा हुआ है, जो चीजें नोट करने वाली है वो नोट करते रहें। ये स्मॉल एक्स वाई कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, उसको ट्रांसलेट किया गया है। ट्रांसलेट मतलब ओरिजिन उसका शिफ्ट करवाया गया है और वहां पे नए एक्सिस बनाए गए हैं, और जो ओरिजिन शिफ्ट किया हुआ है वो ओ डैश पॉइंट है। और आपको पता है कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया हुआ है कि जो ओल्ड ओरिजिन है उससे जो नया ओरिजिन शिफ्ट होता है उसके कोऑर्डिनेट्स हमेशा एच और के होते हैं, तो दिया हुआ है। अब आपने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फाइंड करना है। आपका प्यारे बच्चों फोकस होना चाहिए क्वेश्चन नंबर 1 पे जो आपने फाइंड करना है। तो आपने देखें कैपिटल एक्स फाइंड करना है और कैपिटल वाई फाइंड करना है। इस सारी स्टेटमेंट्स, ये जो मैं स्टेटमेंट्स बोल रहा हूं, ये सारी बेसिकली थ्योरी है जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में डिटेल में पढ़ा दी है। अब मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो कैपिटल एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम में गिवन है और आप लोगों ने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई फाइंड करने हैं। सॉरी, तो मैं यहां पे लिख रहा हूं कि मैंने फाइंड क्या करना है। आपने सिर्फ क्वेश्चन में यही चीज देखनी है कि फाइंड मैंने ये करना है कि जनाब मैंने स्मॉल एक्स फाइंड करना है और मैंने स्मॉल वाई फाइंड करना है। और यहां पे लफ्ज यूज हुआ है ट्रांसलेशन का, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ट्रांसलेटेड इक्वेशंस में एक मरतबा लिखूंगा जो हम लोगों ने वहां पे प्रूव की थी। ट्रांसलेटेड इक्वेशंस वो ये थी कुछ, स्मॉल एक्स वाई और कैपिटल एक्स वाई में रिलेशन ये था कि स्मॉल एक्स जो था वो कैपिटल एक्स प्लस एच के इक्वल था, और जो स्मॉल वाई था वो कैपिटल वाई प्लस के इक्वल था। ये दो इक्वेशंस हमने बाकायदा तौर पे प्रूफ की थी और प्रीवियस लेक्चर में इन्हीं की डिटेल है। अब आप क्वेश्चन को देखें, ये क्वेश्चन है, इसमें एक पॉइंट गिवन है, एक ओ डैश गिवन है। तो मैं सबसे पहले क्या काम करूंगा, तो मैं यहां से देखूंगा कि मेरे पास जो ओ डैश है ना, ओ डैश को हमेशा एच और के कहते हैं। इसका मतलब यह है कि ओ डैश जिसको आप लोगों ने एच और के कहना है वो दिया हुआ है, वो आपके पास है। ये देखें -2 और -6 ये गिवन है। यहां से मैं h की वैल्यू देख लेता हूं क्या है और k की वैल्यू निकाल लेता हूं क्या है। मेरे पास h जो है वो -2 के इक्वल है और k जो है वो -6 के इक्वल है। सिंपल काम, ओ डैश में पहली h की वैल्यू, दूसरी k की वैल्यू। अब दूसरा काम जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि आपने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई फाइंड करने हैं। तो दो बातें ही हैं, मैं वो दो बातें दोहराऊंगा। अगर हमने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई फाइंड करने हैं तो जो पॉइंट होगा वो कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई होगा, और अगर मैंने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई फाइंड करने हैं तो जो पॉइंट होगा वो स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई होगा। सिंपल। तो यहां पे क्योंकि मैंने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई फाइंड करने हैं तो मैं पॉइंट को कहूंगा कि पॉइंट मेरे पास है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई, और पॉइंट दिया क्या हुआ है, पॉइंट दिया हुआ है -5 और -3। और सिमिलरली जैसे मैंने ऊपर निकाला है वैसे ही मैं यहां से कैपिटल एक्स भी निकाल लूंगा और कैपिटल वाई भी फाइंड कर लूंगा। तो कैपिटल एक्स मेरे पास -5 है और कैपिटल वाई मेरे पास -3 है जो आपको नजर आ रहा है। अब मैंने सिंपल इस इक्वेशन को यूज करके, इन इक्वेशन को यूज करके मैंने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई निकालना है। तो मैं इनको लिखता हूं ना कि स्मॉल एक्स बराबर होता है कैपिटल एक्स प्लस एच के और स्मॉल वाई बराबर होता है कैपिटल वाई प्लस के। तो इनकी वैल्यू लगा दें
तो कैपिटल एक्स की वैल्यू आपके पास है -5 और एच की वैल्यू आपके पास है -2, तो आपके पास स्मॉल एक्स निकला है -7। इतना सा काम है जी ये। और सिमिलरली आपके पास कैपिटल वाई जो है वो -3 है और के की वैल्यू -6 है, तो आपके पास स्मॉल वाई निकल आया -9। तो इससे मैंने स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई फाइंड कर लिए जो आपके पास -7 और -9 जनरेट हुए। तो ये मेरा एक सादा सा क्वेश्चन था जो मैंने यहाँ पे सॉल्व कर दिया, मसला ही कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और मैं फिर एक बात बता दूं, ओ डैश तो आपको दिया ही होना है, तो ओ डैश तो एच और के हैं, उसकी बात ही खत्म करें। अगर आप लोगों ने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई फाइंड करना है तो पॉइंट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई होगा, और अगर आप लोगों ने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई फाइंड करना है तो पॉइंट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई होगा। इक्वेशन यही है जो याद करनी है, तो बड़ा सादा सा काम है जी, इसको देख लें, आपको समझ आ चुका होगा। सिमिलरली मैं इसको देखूं तो मैंने वही वाला, ये उसी का पार्ट है जी, ये थर्ड वाला, तो मैंने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई फाइंड करने हैं, तो ये पॉइंट कैपिटल एक्स कैपिटल वाई होगा। तो मैं ऐसे लिखता हूं कि पॉइंट मुझे पता है कैपिटल एक्स कैपिटल वाई होगा, और पॉइंट आपको गिवन है -3/4 और -7/6। तो यहां से आप कंपेयर करके वैल्यू निकाल लें, तो आपके पास कैपिटल एक्स बराबर आ गया -3/4 के और कैपिटल वाई बराबर आ गया -7/6 के। सिमिलरली ओ डैश का तो आपको पता ही है, ओ डैश एच और के इक्वल होता है, एच और के कोऑर्डिनेट्स रखता है, और ओ डैश गिवन क्या है ये देखें -2 और 3 है। तो यहां से h की वैल्यू निकाल लें और k की वैल्यू ले लें, तो h आपके पास प्यारे बच्चों -2 आ गया और k आपके पास 3 आ गया। इक्वेशन लगा दें कि स्मॉल x बराबर होता है कैपिटल X प्लस एच के, और स्मॉल y बराबर होता है कैपिटल Y प्लस के के, और इनमें आप लोग वैल्यूज ऐड कर दें, तो स्मॉल x इज इक्वल टू कैपिटल X आपके पास -3/4 है और h आपके पास -2 है, तो ये आपके पास हो गया, एलसीएम लें तो -3 और -8, यानी कि x की वैल्यू आ गई -11/4, और इधर b वैल्यू ऐड कर दें तो कैपिटल Y आपके पास है -7/6 और k आपके पास है 3, तो ये आपके पास एलसीएम लेने के बाद 11/6 बच गया। तो मैं पॉइंट लिख दूं जी, स्मॉल x स्मॉल y पॉइंट मेरे पास आ गया -11/4 और 11/6, तो ये मेरा आंसर आ गया। तो ये दो क्वेश्चन जनाब जो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट थे ये ट्रांसलेशन पे थे। अब आप अगर अपनी एक्सरसाइज देखें ना तो उसमें क्वेश्चन 1 है, 2 है, 3 और 4 है। 2 स्मार्ट सिलेबस में दिए नहीं गया, तो अगर 2 अगर क्वेश्चन दिया हुआ होता तो वो क्या होता, यहां पे आपने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई फाइंड करने थे, वहां पे कैपिटल एक्स कैपिटल वाई फाइंड करते, तो वो अलबत्ता आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं है, तो वो आप छोड़ दें। अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 रोटेशन के ऊपर बेस है। रोटेशन डिटेल में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको समझाई हुई है, ट्रांसलेशन भी बताई है, रोटेशन भी बताई है, तो मैं दोनों के लिंक जो है ना वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं, तो वहां पे पहले देख लें जाकर रोटेशन क्या होती है, यहां पे मैं सॉल्व कर देता हूं। द स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम आर रोटेटेड अबाउट ओरिजिन, इसमें आपको पता है ओरिजिन शिफ्ट नहीं होता, ओरिजिन के अबाउट जो है वो रोटेशन होती है थ्रू एन एंगल थीटा दिया हुआ है, वो जितना का आपने एक्सिस को रोटेट करवाना होता है वो एंगल दिया हुआ, पॉइंट दिया हुआ है। आपने क्या नोट करना है, आपने ये नोट करना है कि आप लोगों ने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई फाइंड करने, तो कैपिटल एक्स कैपिटल वाई फाइंड कर लेते हैं, मसला कोई नहीं। आप सिर्फ ये देख लें कि आपने क्या निकालना है, आप लोगों ने कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकालना है। इसका मतलब ये जो पॉइंट होगा पहले इसको स्मॉल एक्स और स्मॉल वाई कहें कि पॉइंट स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, अगर कैपिटल निकालने हैं तो स्मॉल है, अगर स्मॉल निकालने हैं तो कैपिटल है। तो यहां से एक्स की वैल्यू 5 आ गई और वाई की वैल्यू 3 आ गई, और ये थीटा आपको ऐसे चाहिए। जनाब हमने डिटेल में इन रोटेशन की इक्वेशंस को प्रूव किया था, वो मैं इक्वेशन लिख देता हूं। वो इक्वेशन होती है, मुझे याद है, मैंने आपको याद रखने का तरीका भी प्रीवियस वीडियो में बहुत डिटेल से बताया हुआ है। मेरे पास होती है जी कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, एक होती है ये, और दूसरी होती है
कैपिटल वाई इज इक्वल टू एक्स वैसे लिखा रहने दे, मैंने एक ही याद की हुई है, मुझे पता है इसका डेरिवेटिव नीचे आना है, तो इसका डेरिवेटिव होगा माइनस साइन थीटा, वाई वैसे ही और साइन का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा। ये दूसरी इक्वेशन है। तो आपने सिंपल इनमें वैल्यूज लगानी है, कुछ भी नहीं करना। तो मैं इनमें वैल्यू लगा रहा हूं। नाउ कैपिटल एक्स बराबर होगा, देख ले जरा शाबाश, ये स्मॉल एक्स क्या है, स्मॉल एक्स आपके पास है 5 कॉस थीटा की वैल्यू वो दी हुई है 45 प्लस वाई की वैल्यू 3 है, साइन थीटा की वैल्यू 45। तो आप इनकी वैल्यूज लगा लें प्यारे बच्चों, तो ये 5 कॉस 45 पे होता है 1/√2 प्लस 3 साइन 45 पे भी होता है 1/√2। तो मैं जब इसका एलसीएम लूंगा तो 5 और 3 ऐड हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा 8/√2। ये इसका आंसर लिख लें। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 8 को कर लेना 4 × 2 तो 4√2 भी आप इसको लिख सकते हैं, लिखने के तरीके हैं इसके। सिमिलरली आप कैपिटल वाई भी निकाल लें, क्योंकि निकालना ही इसमें कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई था, तो कैपिटल वाई निकाल लेते हैं इस इक्वेशन से। कैपिटल वाई इज इक्वल टू माइनस, ये माइनस है, एक्स की वैल्यू लगा रहा हूं जी 5 कॉस थीटा की वैल्यू वही 45, साइन आने साइन 45 प्लस वाई, और वाई की वैल्यू लगा लें, वाई की वैल्यू 3 है, और आगे है जी कॉस थीटा की जगह पे 45। तो आप इनकी वैल्यूज लगा लें जैसे हमने सीखी हुई हैं। तो जब मैं इसका एलसीएम लूंगा तो -5 में 3 ऐड होंगे तो -2 बच जाएगा। इस सारे को भी आप लोग लिख सकते हैं -√2, ऊपर पावर पूरी नीचे पावर आधी, डिटेल मैंने बताई हुई है आप लोगों को। तो मैं यहां से कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई लिख लेता हूं। तो कैपिटल एक्स मेरे पास आया, ये लिख लेते हैं 4√2, और कैपिटल वाई निकल आया -√2। तो ले जी, ये मेरे पास कैपिटल एक्स और कैपिटल वाई निकला है। तो इस पूरे क्वेश्चन में याद रखने वाली सिर्फ ये इक्वेशंस हैं दो, कि ये इक्वेशन जो है वो कैसे मेमोराइज करनी है, यही सब कुछ है रोटेशन में। सिमिलरली अगर आप क्वेश्चन 3 देख रहे हैं तो इसका भी आपको पार्ट 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 4 दिख रहा है। तो मैंने आपको पार्ट 1 करके दे दिया, 2 हम आपके लिए छोड़ देते हैं, ये 4 मैं कर देता हूं। तो सिमिलरली वही वाला है, कैपिटल एक्स कैपिटल वाई फाइंड करने है, तो ये होगा स्मॉल एक्स, तो स्मॉल एक्स की वैल्यू 15 और स्मॉल वाई की वैल्यू 10। और एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपकी बुक में मिस प्रिंटिंग है, आपकी बुक में लिखा हुआ है 1/√3, यहां पे 1/√3 नहीं आना, यहां पे आना है 1/√3 का स्क्वायर रूट। यहां पे ये स्क्वायर रूट जो है वो मिस है, तो इस स्क्वायर रूट को ऐड कर ले। अगर आर्क टैन का मतलब आपको पता ही है, आर्क टैन का मतलब होता है टैन इनवर्स, तो टैन इनवर्स 1/√30 कहां पे होता है, तो मैं देखूं तो ये होता है 30 पर, साइन 30 पे 1/2 होता है ना, कॉस 30 पे स्क्वायर रूट 3/2 होता है, 2 से कट जाते हैं, तो ये 30 पे है, तो एंगल इसका मतलब 30 दिया हुआ है, तो उसने एंगल को लिखने का तरीका बदल दिया आपके पास। तो आई होप सो आपको ये पता चल गया होगा। आप इक्वेशन में वैल्यू लगाएं तो यही इक्वेशन है कि कैपिटल एक्स इज इक्वल टू एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा, इनमें वैल्यूज लगा दें। तो कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स 15 है, थीटा की वैल्यू 30 है, y की वैल्यू 10 है, थीटा की वैल्यू 30 है, तो 15 cos 30 पे होता है स्क्वायर रूट 3/2 प्लस 10 साइन 30 पे होता है 1/2। तो आप सिंपल इसका एलसीएम ले लें तो एलसीएम 2 आ गया, तो बना 15 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10। ये बस इसका आंसर आ गया, इतना ही सॉल्व हो रहा है ये। और मैं कैपिटल Y भी फाइंड कर लेता हूं। सिमिलरली कि कैपिटल Y मेरे पास बराबर होगा -x की वैल्यू आपके पास 15 है, साइन थीटा की वैल्यू 30 है, प्लस y की 10 है जी, cos थीटा की वैल्यू 30 है, और ये आपके पास -15 साइन 30 पे 1/2 होता है, प्लस 10 cos 30 पे स्क्वायर रूट 3/2 होता है। तो आप सिंपल इनका एलसीएम ले लें तो 2 आ गया, और -15 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3 आपके पास कैपिटल Y निकल आया। तो आप इसको ऑर्डर पेयर में लिख लें कि
कैपिटल एक्स कैपिटल वाई इज इक्वल टू कैपिटल एक्स की वैल्यू लिख लें 15 स्क्वायर रूट 3 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 और माइनस 15 प्लस 10 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। तो ये क्वेश्चन बड़े आसान है, सिंपल इक्वेशन याद रखनी है। अब आप लोगों ने क्या क्या कर लिया, आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 3 कर लिया, क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट आपकी बुक में है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का एक पार्ट जो आपकी बुक में है वो मैं आपको बताऊं, आप सोचिए जरा क्या हो सकता है। ट्रांसलेशन के 2 क्वेश्चन थे, एक में स्मॉल एक्स स्मॉल वाई फाइंड करना था और एक में कैपिटल एक्स कैपिटल वाई फाइंड करना था, तो वो उसने दिया ही नहीं। इसी तरीके से रोटेशन के भी 2 क्वेश्चन है, एक में आप लोगों ने कैपिटल एक्स कैपिटल वाई फाइंड करना था जैसे इसमें, एक अगला होगा उसमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई फाइंड करना होगा। तो जब हमने उसमें स्मॉल एक्स स्मॉल वाई फाइंड करना है तो फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि ये जो पॉइंट जिसको मैंने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कहा ये अब कैपिटल एक्स कैपिटल वाई हो जाएगा। देखिए मैं आपको एक क्वेश्चन करके दे देता हूं, उसका क्वेश्चन क्या होगा देखें, यहां पे कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। मैं अब सारा क्वेश्चन नहीं लिख रहा, तो ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 मेरे पास है कि आपने फाइंड स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 1। देखिए फाइंड की आगे वाली चीज मैंने देख ली, आपने स्मॉल एक्स निकालना है और स्मॉल वाई निकालना, और आपको पहला पॉइंट गिवन, पी पॉइंट गिवन है जी, पी पॉइंट आप लोगों के पास है -5 और 3, क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1, और थीटा आपके पास है 30। तो बस इतना सा काम है कि अगर आपने स्मॉल एक्स स्मॉल वाई फाइंड करना है तो ये होगा कैपिटल एक्स और ये होगा कैपिटल वाई। तो आप लोगों के पास इक्वेशन है ही, तो आप इन इक्वेशनों में वैल्यू पुट कर दें। तो मैं ये इक्वेशन लिख के कि कैपिटल एक्स मुझे पता है किसके इक्वल होता है, एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा के, और मैं वैल्यू लगा दूं, कैपिटल एक्स की वैल्यू आपके पास है -5, एक्स कॉस थीटा की वैल्यू है 30 प्लस वाई भी नहीं है, साइन थीटा की वैल्यू है 30। तो -5 इज इक्वल टू ये होता है स्क्वायर रूट 3/2 एक्स लिख लेते हैं, प्लस ये होता है 1/2 और y लिख लेते हैं। ये मेरे पास एक इक्वेशन बन गई। सिमिलरली आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, अगर आप लोगों ने करना है, मल्टीप्लाई बाय 2 नहीं करना तो इट्स ओके, बस ये यहां तक लिखा रहने दें। सिमिलरली या कर लें 2 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन गया -10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x प्लस वाई। ये जी ये इक्वेशन, ये एक इक्वेशन जनरेट हो गई। अब मैं y वाले में वैल्यू पुट करता हूं कि मेरे पास कैपिटल Y बराबर होता है -x साइन थीटा प्लस वाई कॉस थीटा के, और आप इनमें वैल्यू लगाएं तो कैपिटल Y की वैल्यू आपके पास है 3, -x साइन थीटा की वैल्यू है 30 प्लस वाई कॉस थीटा की वैल्यू है 30। 3 इज इक्वल टू -x साइन 30 पे 1/2 होता है और cos 30 पे स्क्वायर रूट 3/2 होता है। तो इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर लें, मल्टीप्लाई बाय 2, 6 इज इक्वल टू -x प्लस स्क्वायर रूट 3y। ये बनी दूसरी इक्वेशन। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आप लोगों ने स्मॉल x और स्मॉल y फाइंड करना है। ये अपना क्वेश्चन है, फाइंड स्मॉल x एंड स्मॉल y। तो वो कैसे हम फाइंड कर लेंगे, देखिए मैं इस इक्वेशन से किसी एक की वैल्यू निकाल लें, मैं इसमें से x की वैल्यू निकालूं अगर, तो ये इक्वेशन नंबर 1 है मेरे पास और ये इक्वेशन नंबर 2 है। मैं इससे x की वैल्यू निकालूं, x इधर आके प्लस हो गया, 6 उधर जाके माइनस होगा, मैं इसमें पुट कर दूं, पुट x इज इक्वल टू, x की वैल्यू क्या निकाली, 6 प्लस स्क्वायर रूट 3y इन इक्वेशन नंबर 1। इसमें से या उसमें से, इसमें से x की वैल्यू निकाल के ऊपर वाले में पुट कर दें। आपके पास
-10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3, एक्स की जगह पे वो वैल्यू पुट हो गई 6 प्लस स्क्वायर रूट 3x प्लस स्क्वायर रूट 3, ये स्क्वायर रूट 3y प्लस स्क्वायर रूट 3y, ये बन गई आप लोग। फिर से देख लें, -10 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 3x की जगह पे मैंने ये वैल्यू पुट कर दी आगे प्लस का y, अकेला y, माइनस का 10 इज इक्वल टू 6 टाइम्स स्क्वायर रूट 3 मल्टीप्लाई कर दें, और ये स्क्वायर रूट है, ये स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो अकेला 3 बच गया और ये y बच गया, तो ये उधर ले जाएं, तो ये आपके पास बना माइनस का 10 माइनस का 6 स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू, इनको जमा कर लें 4y और 4 को लाके डिवाइड कर दें, ये ले, तो ये y निकला है। आप ऊपर से 2 कॉमन लेके इसको काट भी सकते हैं। अगर मैं ऊपर से 2 कॉमन लूं तो इसको काटूं तो बनेगा -5 -3 स्क्वायर रूट 3/2, ये y की वैल्यू। ऊपर से इतने हिस्से से 2 कॉमन ले लें तो 5 रह गया, इधर 3 रह गया। इस y की वैल्यू को किस में पुट करके x निकाल लें, तो पुट इन 2 कर लेते हैं। तो मेरे पास x इस तरफ रखे ना, x इज इक्वल टू क्या है, 6 है, ये इस तरफ है, ये इस तरफ है, 6 प्लस स्क्वायर रूट 3, y की जगह पे ये है -5 प्लस 3 स्क्वायर रूट 3/2, तो ये मैंने y की वैल्यू लगा दी। और मजीद आप इसका एलसीएम ले लें बस, तो स्मॉल x इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे 2 आएगा, तो 6 2s are 12, इनको मल्टीप्लाई कर दें, माइनस का 5 स्क्वायर रूट 3 और प्लस माइनस माइनस, तो ये 3 है, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 ये तो 9 बना देगा। तो आपके पास बन गया 12 में से 9 निकालें तो 3 - 5 स्क्वायर रूट 3/2 लें जी। तो ऐसे करके आप लोगों के पास स्मॉल x और स्मॉल y जनरेट हो गए जी। तो ये पॉइंट की फॉर्म में लिख लें, तो ये आपका अलबत्ता क्वेश्चन है जो आप लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो सारे अपना ख्याल रखें जी। बस ये 4.2 एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई है। फी मान अल्लाह जी, अल्लाह हाफिज़।